let us assume to the contrary that 1/√2 is rational। ठीक है, पहले ही हम लोग मान लिए, उसका जस्ट उल्टा। ओके, तो जब ये रैशनल है तो आपको लेना होगा इस तरह से, बता रहे हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b। कोई दिक्कत है? और इसी तरह से वही फिर रिपीट करते जाना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये चीज कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ओके, अब ये 1/√2 है, तो इसको थोड़ा सा हमको 2√2 को ऊपर लाना चाह रहे हैं। हम लोग को पता है √2 जो है वो इरेशनल है, लेकिन यहाँ प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजना हम लोग को। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू √2a/b। अब हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, ऐसे घुमा सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? दोनों तो सेम ही है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात तो बराबर है। तो हम लोग को कैसा बनाना है, इसको √2 को ऊपर रखना है। ओके, और ये b उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये a उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया। आ रहा समझ में? अब ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी ऐसे देखेंगे करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर b/a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल टू b²/a²। सब चीज आ रहा समझ में अच्छे से? तो यहां पर देखिए b और a जो है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। हम तो कहेंगे कि इसको जो है ना दोस्तों, स्क्वायरिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको बनाना तो वैसा ही है जैसे √5 को बनाए थे, अब वैसा ही बनाना है आपको। नहीं आ रहा समझ में? जैसे √5 को शुरू में बनाए थे ना क्वेश्चन को, वैसे ही बनाना होगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो उसी तरह से इसको कंटिन्यू करिए। और हम क्या कर रहे हैं कि जो b/a है वो क्या है, एक तरह का ये इंटीजर है। ठीक है, और ये इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर रखिएगा वो कैसा आएगा, रैशनल नंबर आएगा, वो रैशनल नंबर पक्का आएगा। ठीक है, b के जगह पर कोई भी इंटीजर रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर रखिए, इसके जगह पर भी कुछ भी नंबर रखिए, तो देखिएगा वो रैशनल आएगा। तो कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो वैसे भी इसको बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से बनेगा जैसे हम लोग बनाए थे, लेकिन इसको यहाँ पर हम काट रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट है, आप चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, आप चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको और कैसे बना सकते हैं इजी वे में, यहाँ आपको इसके बाद जस्ट इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि सिंस a एंड b आर इंटीजर। यहां तक लिखने के बाद फिर कॉमा b/a इज रैशनल। ठीक है, रैशनल। ठीक है, तो जब ये b/a रैशनल है तो √2 भी रैशनल हुआ होगा, यही ना? लेकिन √2 तो रैशनल नहीं है, वो तो इरेशनल है। ठीक है, तो लिखना होगा आपको बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, √5 जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे ना, वही सबसे मेन चीज़ था। अगर उसको आज अच्छे से समझ गया ना तो बन जाएगा सब। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। जैसे जो कॉन्ट्राडिक्ट्स लिए थे, ठीक है ना, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √2 जो है वो तो इरेशनल है। ठीक है ना, तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखना होगा
कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, ठीक है, that 1/√2 इज रैशनल। जैसे शुरू में हम लोग लिए थे ना कि 1/√2 जो है वो रैशनल है, शुरू में माने थे, ठीक है, लेकिन वो इनकरेक्ट निकला, तो लिख दीजिए हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7√5 के साथ क्या है, इसमें भी उसी तरह से करना है, ठीक है। सबसे पहले चलिए इसको मान लेते हैं, उसी तरह का स्टेटमेंट बार बार लिखना है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी that 7√5 is रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है पता ही होगा आपको कि 7√5 इज इक्वल टू a/b और वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 7 को उस तरफ भेजिए, तो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब √5 आपको पता है ना क्या है, इरेशनल नंबर। ये a और b क्या है, एक तरह का इंटीजर है, तो इसमें भी वही चीज़ होगा, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, इसके बाद बस ये याद रखिए ये रैशनल है और ये इरेशनल है, जो कि हमने प्रूफ किया हुआ है पहले से। आपको प्रूफ करना है एग्जाम में, जब आप बैठिएगा उसी के हिसाब से आपको इसके बाद क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा, ठीक है, और फिर उसी तरह से सॉल्व करना होगा, देखिएगा आ जाएगा, ठीक है। √5 को क्या करना होगा, पहले इरेशनल प्रूफ करके दिखलाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद, और आपको जैसा कि पता है कि इरेशनल के बराबर रैशनल नहीं होता है कभी भी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज लिखना होगा कि सिंस a एंड b आर इंटीजर, आ रहा ना समझ में। और अभी जो ये आपका क्या है a/7b, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। a/7b जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल। तो जब ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल हुआ होगा, यही ना कहना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लिखिए बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational, ओके। आगे समझ में, तो लिख दीजिए इसके बाद दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption, ठीक है। फिर इसके बाद डैट लिख लीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन था 7√5 जो है वो क्या है, ये रैशनल हम लोग जो सोचे थे, इनकरेक्ट एजम्पशन लिए थे, जबकि ये है नहीं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद लिखना होगा हिंस 7√5 जो है वो कैसा है, इरेशनल है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान। शुरू में थोड़ा सा लगता है समझने भर, फिर तो देखिए कितना आसान हो गया। सबसे आसान तो यही हो गया, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि ये थोड़ा हार्ड होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें भी ऐसे ही करना है, लेट अस एज्यूम और टू द कॉन्ट्ररी
that 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। ओके, फिर इसके बाद वही रिपीट करते जाना है जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी लेना है, और फिर इसके बाद वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू 0 बस। और फिर इसके बाद इस रूट 2 को अकेला करना है, ये जो 6 है इसको उस तरफ भेजिए, ए बाई बी वो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एलसीएम लीजिए तो b आ जाएगा, आपको पता ही होगा, अभी बताए थे हम। तो b 1 जा b, एक बार में जा रहा है तो 1 इंटू ए 1 से डिवाइड करिएगा b में तो b बार में जाएगा 6b। ओके, फिर क्या करना है कि ये जो है हमारा क्या है, a और b एक तरह का इंटीजर है, यानी कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरैशनल नंबर। तो बस वही चीज़ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए सिंस ए एंड बी आर क्या है, इंटीजर। ठीक है ना, तो लिखिए a माइनस 6b बाई बी, ये क्या है, रैशनल नंबर है, इज रैशनल। ओके, डैट इज, जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए था। ठीक है, रूट 2 इज इरैशनल। ठीक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं ना, ऐसा है नहीं। तो लिखिए लेकिन, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, आ रहा समझ में, द फैक्ट डैट रूट 2 इज क्या है, इरैशनल। ओके, बस वही चीज रिपीट करते जाना है, और लिख लीजिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption। हमने पहले ही इनकरेक्ट एजम्पशन लिया था, इसके कारण ही गलत हो गया। ठीक है, डैट, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। हमने यही ना लिया था शुरू में, माना था ना कि रैशनल है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब हेंस 6 प्लस रूट 2 जो है वो भी क्या है, इरैशनल है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा 1.3 बहुत ही आसान हो जाता है, एंड में पढ़ते पढ़ते देखिए ना कितना आसान हो गया। इसलिए ध्यान से शुरू में थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करिएगा, आसान हो जाएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी तो लाइक करिएगा, अगर ख़राब लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम जी।